The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के लिए लगातार 2 दिन किसी बड़े झटके से कम नहीं हैं। इरफान खान के दुनिया छोड़ जाने के गम में आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि बॉलीवुड ने अपने चिंटू को भी खो दिया। एक दिन पहले ही इरफान खान का निधन हुआ और आज ऋषि कपूर ने भी इस दुनिया को सुबह 8:45 पे अलविदा कह दिया। 67 साल के ऋषि कई दशकों बॉलीवुड में अपनी अदाकारी के दम पर राज कर रहे थे। ऋषि कपूर की तबीयत खराब थी। मुंबई के सर NH रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि पहले 2 साल से कैंसर से पीड़ित हैं। करीब 1 साल तक अमेरिका में इलाज कराने के बाद कुछ महीने पहले ही वो भारत लौटे थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन से उनकी सेहत ठीक नहीं थी और बुधवार को परेशानी ज़्यादा बढ़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऋषि कपूर का कोरोना वायरस टेस्ट भी करवाया गया था। कोरोना वायरस के लक्षण मिले थे, रिपोर्ट का इंतजार था। बता दें कि 2018 में खुद ऋषि ने अपनी बीमारी के बारे में लोगों को बताया था और वो अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ अमेरिका में इलाज के लिए चले गए थे। करीब 1 साल तक ऋषि और नीतू अमेरिका में ही रहे। उनके बेटे रणबीर कपूर भी अक्सर अमेरिका उनसे मिलने जाया करते थे। करीब 1 साल तक इलाज के बाद ऋषि भारत लौटे थे। बीमारी की वजह से अक्सर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली में थे जब उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने आज सुबह 9:32 पर ट्वीट किया, वो चले गए, ऋषि कपूर वो चले गए, उनका निधन हो गया, मैं टूट गया हूँ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऋषि कपूर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अभिनेता ऋषि कपूर के आकस्मिक निधन की खबर बहुत ही चौंकाने वाली है। वह न केवल एक महान कलाकार थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों, दोस्तों और प्रशंसकों को शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। द डॉन एक्सप्रेस परिवार की तरफ से ऋषि कपूर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं दूसरी ओर मीडिया कंपनियों के छटनी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उन सभी मीडिया संगठनों के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया जिन्होंने कर्मचारियों को देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र या तो उनकी छटनी कर दी या उन पर कम वेतन लेने का दबाव बनाया। जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस VR गवई ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच कर्मचारियों की नौकरी से छटनी और उनकी नौकरी समाप्त के उक्त मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस मुद्दे पर विचार की आवश्यकता है। पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका की एक प्रति केंद्र को दी जाए और 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए, जिसके बाद उसे पीठ द्वारा फिर से सुना जाएगा। इसमें आरोप लगाया कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी और प्रधानमंत्री द्वारा 2 बार अपील करने के बावजूद भी मीडिया क्षेत्र में नियोक्ता अपनी मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि भारत सरकार ने विशेष रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को कामकाज जारी रखने की अनुमति दी है। वहीं भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, किसी की भी सेवाएं समाप्त न की जाए या कर्मचारियों के वेतन में कटौती न की जाए। इन तथ्यों के बावजूद भी कई नियोक्ताओं, समाचार पत्र संस्थानों, मीडिया सेक्टर के मालिकों ने लॉकडाउन के बहाने एक तरफा फैसला लेते हुए कई कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। वेतन में कटौती की गई और कर्मचारियों को जबरन अनिश्चित काल के लिए बिना वेतन के अवकाश पर भेज दिया गया है। यह याचिका नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट व बृहन मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मिलकर संयुक्त रूप से दायर की है। याचिका में ऐसे 9 उदाहरणों का हवाला दिया है जिनमें 15 मार्च 2020 के बाद से ऐसी ही कार्रवाई की गई है। याचिका में मांग की गई कि इस संबंध में केंद्र, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन को निर्देश दिए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉकडाउन का दुरुपयोग करके ऐसी कोई मनमानी कार्रवाई न की जा सके। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोंसाल्विस ने कई मीडिया संगठनों के पत्रकारों की लगातार समाप्त हो रही नौकरियों पर पीठ का ध्यान आकर्षित किया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नोटिस जारी किया जाए और एक प्रति केंद्र को दी जाए। पीठ ने कहा कि कुछ गंभीर मुद्दों को उठाया गया है, इसके लिए सुनवाई की आवश्यकता है। अन्य यूनियनों ने भी कहा कि अगर कारोबार शुरू नहीं होता है तो लोग कब तक बिना नौकरी रह सकेंगे, इस मुद्दे पर सुनवाई की जरूरत है। याचिका में अखबारों के नियोक्ताओं और मीडिया सेक्टर पर आरोप लगाया कि वह अपने कर्मचारियों के प्रति अमानवीय और गैरकानूनी व्यवहार कर रहे हैं। सभार भड़ास फॉर मीडिया। धन्यवाद।